नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी जो पढ़ेंगे वह प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर को परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए यह आपकी क्लास होने वाली है। या लास्ट टाइम हम सभी रिवीजन कर रहे हैं जिससे आपके पेपर में अधिकतम स्कोर आप सभी कर पाएँ, उसको आपके लिए हेल्पफुल बन पाए। दोस्त तो आज की क्लास से अगर बात करें तो वृद्धि, विकास, समाजीकरण और व्यक्ति भिन्नता पर हम सभी चर्चा करेंगे। अगर इन तीन चैप्टर की बात करें, जैसे वृद्धि विकास से 2 प्रश्न हमेशा से आते हैं, उसके साथ साथ बात करें अगर समाजीकरण से 1 प्रश्न और व्यक्ति भिन्नता से कम 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल 5 प्रश्नों की आप सभी बात कर सकते हैं। लगभग 5 प्रश्नों की क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 4-5 ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो बेहतरीन तरीके से आपको समझना है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, सीखना है। हम सभी पहले प्रश्न पर चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, और इसे ध्यानपूर्वक साथी देखें और बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट होगा। करा कि वृद्धि, विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट से प्रश्न है। करा कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से क्या करता है। करा कि एक बच्चा कर रहा है अपने हाथ से बाल जैसे बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है। उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। करा शीर्षगामी को, या समीप दुर्मुख का, या समाधान का, या संरक्षण का। तो दोस्तों इसमें से कह रहा है पहले बच्चा क्या कर रहा है। पहले बच्चा सबसे पहले तो दोस्त कह रहा है कि चिमटी जैसे हाथ से बड़े बाल जैसे चीजों को पकड़ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिशा के 2 सिद्धांत होते हैं। विकास की दिशा के सिद्धांत की हम बात करें तो एक होता है अधोगामी, एक शीर्षगामी। अधोगामी कहता है मध्य से, केंद्र से बाहर की तरफ, और आपका शीर्षगामी कहता है सिर से पैर की तरफ। अगर दोस्तों हम बात करें जिसे समीप दूरमुख की बात करें, इसे बोलते हैं अधोगामी के नाम से बोलते हैं। और अगर बात किया जाए कि पहले बच्चा किससे पकड़ता है, बच्चा हाथ जैसे बड़ी चीजों को, मतलब बाल को पकड़ने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद चिमटी पकड़, तो पहले तो बीच का भाग, जो हथेली का बीच वाला भाग है, इसको मजबूत कर रहा है। इसके बाद उंगलियों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र से बाहर बच्चे का विकास हो रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शीर्षगामी तब होता है जब सिर से पैर की तरफ होता है। तो दोस्तों या तो आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 नंबर के लिए। करेक्ट कथन दिया गया एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है। करेक्ट कि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। विकास तर्क में करा व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। सही विकल्प को चुनना है। करेक्ट ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है एक ही। करेक्ट ए और आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करेक्ट ए सही है लेकिन आर गलत है। करेक्ट ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों सही बात है, एक बच्चा 11 महीने में चल सकता है, चलना सीखता है। दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। ठीक है, एक तो 11 महीने में चलता है, दूसरा 15 महीने में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि विकास एक फिक्स नहीं है कि जब आपका होगा दूसरे बच्चे का भी होगा। तो विकास होगा निश्चित है, लेकिन अपने अपने टाइम पर होंगे। और इसमें कारक तर्क में दिया है व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। एकदम बात यह भी सही है। तो तर्क की वजह से अगर हम चर्चा कर लें, तर्क की वजह से कथन पूरी तरीके से एकदम सही है। इसलिए दोस्त आपका क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन संख्या आपका ए जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या 3 पर हम करेंगे विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? कर आनुवंशिक बनावट पर, या फिर भौतिक वातावरण पर, या सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में पहला दूसरा, दूसरे में बी में दूसरा तीसरा, सी में पहला और तीसरा, और डी में पहला दूसरा तीसरा। तो विकास अगर डेवलपमेंट की बात करें तो किस पर निर्भर है साथी, अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो आनुवंशिक बनावट पर भी है। तो आनुवंशिक बनावट पर बात करते हैं, जेनेटिक जो मेकअप है इस पर भी डिपेंड करता है। भौतिक वातावरण की बात करें, आपका वातावरण बच्चे के जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है। बच्चे के सोशियो कल्चर फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तीनों आपका राइट आंसर बनेगा। जो तीनों ऑप्शन है इसके मतलब है कहीं ना कहीं डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। क्या होगा? पहला दूसरा तीसरा तीनों आपका राइट आंसर है। तो थर्ड का डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है। विकास किसका? एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी हिस्सों से शुरू होता है, फिर पूरे शरीर के बाकी हिस्सों में फैलता है। तो हिस्सों में होता है शीर्षगामी, या समीप दूरमुखी या सिद्धांत, या पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, या प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत।
अगर हम दोस्त बात करें तो मैंने आपको एक बताया था, दिशा के डायरेक्शन वाले में बताया था, विकास की दिशा के सिद्धांत में दो तरीके से, एक तो आपका होता है शीर्षगामी, एक होता है जो अधोगामी। तो शीर्षगामी का था शीर्ष से पैर की तरफ, अधोगामी का था मध्य से बाहर की तरफ। तो मध्य से बाहर की तरफ यहाँ कहीं कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है? कह रहा कि शीर्ष से ऊपरी हिस्सों से शुरू होता है। तो ऊपरी हिस्सों का मतलब होता है शीर्ष से शुरू होकर के बाकी हिस्सों में फैल जाता है, मतलब शीर्ष से पैर की तरफ। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर। कह विकासात्मक परिवर्तन क्या है? विकासात्मक परिवर्तन करा कि क्या होता है? करा सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, या करा मध्य बाल्यावस्था तक बाल बहुत तीव्र गति से होते हैं फिर रुक जाता है, या हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है, या वंशगत और पर्यावरणीय कारकों पर परस्पर क्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों आप क्या कह सकते हैं, इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए। एक बार ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे। विकासात्मक परिवर्तन की अगर हम बात करें, जो आपका डेवलपमेंटल चेंजेस की अगर बात करें, तो इसमें से क्या बनेगा? सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। दोस्तों सभी बच्चों को एक तरीके से होगा, सार्वभौमिक गति से होगा सभी संस्कृति के बच्चे की? नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से बातें होती है। कारण मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है विकास। इसके बाद कह रहा है कि एकदम भैया रुक जाता है। तो आप जानते हैं कभी विकास ना रुकने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमेशा निरंतर रूप में चलती रहती है किसी न किसी रूप में। गलत होगा। विकास एक रेखी तरीके से नहीं होता है। विकास किस रूप में होता है? विकास एक चक्री तरीके से घूमता चलता रहता है, मतलब कभी तेज कभी धीम, कभी घूमता घूमता उसी में मतलब चलता रहता है। तो एक रेखी तरीके नहीं, लगातार सीधा रेखा बनाते हुए। गलत होगा। राइट ऑप्शन दोस्त आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा, क्योंकि विकास वंशगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है और इसी के द्वारा होता है। तो राइट ऑप्शन होगा फिफ्थ का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे 6 नंबर के लिए। तो दोस्त प्रश्न संख्या 6 नंबर की अगर हम चर्चा करें, तो पहले करा कि यहाँ पर आपको फिल करने की चर्चा करा स्थूल गत्यात्मक चालक का। पहले तो आपको स्थूल की बात करा, स्थूल गत्यात्मक चालक कौशल का उदाहरण है, जबकि यहाँ पर आपको फिल करने की बात करा कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो पहले आपको स्थूल भरना है, फिर आपको सूक्ष्म भरना है। तो क्या कहाँ पर इसमें मिल रहा है? कर भागना, चित्र बनाना, कर निचोड़ना, चलने, कर पकड़ना या चढ़ने, या आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या लगता है कि राइट आंसर बनेगा? एक बार क्वेश्चन को आपको सभी देखें और दोस्त प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए आंसर करने की कोशिश करें। अच्छा प्रश्न, और ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अगर हम दोस्त बात करें प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए, तो पहला स्थूल है। तो स्थूल में क्या होगा? पहले हम स्थूल को खोजेंगे। स्थूल में क्या भागना क्या है? स्थूल होगा, और चित्र बनाना एक आपका सूक्ष्म होगा। ठीक है। निचोड़ना क्या है आपका? निचोड़ने की बात करें या सूक्ष्म में आ जाएगा, और चलना जो है स्थूल में आएगा, तो उल्टा लिखा गया है। पकड़ना क्या है? जो आपका सूक्ष्म में आएगा, और चढ़ना जो है स्थूल में आएगा, यह भी उल्टा लिखा गया है, और दोनों या सूक्ष्म में है, इसलिए दोस्त यह नहीं बनेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या ए। तो पहले हमें स्थूल, फिर हमें सूक्ष्म। तो स्थूल में क्या भागना होगा पहले, फिर आपका चित्र बनाना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 नंबर के लिए ध्यानपूर्वक आप दोस्त देखिएगा, और कथन आप सभी के सामने है। कर बच्चों व बचपन की संकल्पनाएं सार्वभौमिक नहीं होती हैं। बचपन और बच्चों की जो संकल्पनाएं हैं, बचपन की संकल्पनाएं हैं और सार्वभौमिक नहीं होती हो सकती हैं। तर्क में दिया है बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। तो दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट आंसर बन सकता है? क्या राइट आंसर बन सकता है? अच्छा प्रश्न है। कह रहा कि बच्चों को वह बचपन की जो संकल्पनाएं हैं वह सार्वभौमिक नहीं हो सकती हैं। क्या वह सार्वभौमिक हो सकती हैं या सार्वभौमिक नहीं हो सकती हैं? तो दोस्तों आप जानते हैं बच्चों और बचपन की जो संकल्पनाएं हैं सार्वभौमिक हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। ये तो एकदम हम नहीं कह सकते एकदम सार्वभौमिक नहीं हो सकती। भाई कुछ हद तक सार्वभौमिक हो सकती है, कह रहे एकदम सार्वभौमिक नहीं हो सकती हैं। तो संकल्पनाएं कह रहा कि बच्चों और बचपन की जो संकल्पनाएं हैं सार्वभौमिक नहीं हो सकती हैं। क्या हमेशा से ये कह सकते हैं एकदम गलत ही है? तो आपका यह कथन गलत है दोस्तों। तर्क में दिया है उसका कह रहा है कि बच्चे का जो सांस्कृतिक परिवेश का बात करें तो कोई भूमिका नहीं पड़ता है, इसका मतलब बहुत प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी बनेगा। ऑप्शन संख्या डी बनेगा। ए और आर दोनों गलत है। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा, क्योंकि बचपन और बच्चों की जो संकल्पना है सार्वभौमिक हो सकती है, नहीं हो सकती है। एकदम कह रहा है एकदम नहीं हो सकती है, भाई कुछ हद तक हो सकती है।
लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है बच्चों और बचपन की जो समझ है वह सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। भैया कोई भूमिका नहीं, ऐसा आप क्यों कह सकते हैं? भूमिका तो बहुत है, उसके जो इन्वायरमेंट है, सामाजिक सोशियो पर इन्वायरमेंट है, उसकी भूमिका बहुत होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तर्क गलत है और राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या डी बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन सा इसमें से कथन जो है सही नहीं है? कर विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, कर विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, कर विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, या विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इसमें से पॉइंट है जो गलत है और इसमें 3 पॉइंट एकदम सही होंगे। तो दोस्तों विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, या तो आप जानते हैं सही है इसका मतलब। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, कारण केवल आनुवांशिकता से, केवल आनुवांशिकता की बात वातावरण को छोड़ दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह गलत है, और जब गलत है तो यही ऑप्शन आपका सही बनेगा। तो एक दूसरे से विकास निर्भर होता है, आप जानते हैं, सुने होंगे दोस्त, विकास के अंतर संबंध का सिद्धांत एक दूसरे पर क्या है? विकास निर्भर है, एक दूसरे पर विकास निर्भर है। तो यह भी सही है, विकास की गति व्यक्तिगत होती है, अभी आप जानते हैं कि आपकी गति आप पर डिपेंड करती है, विकास किस स्पीड से होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन संख्या आपका बी जो है राइट आंसर बनेगा। इधर भी वही टाइप हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त, आगे बात किया जाए प्रश्न संख्या 9 नंबर के लिए, कर विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। दोस्तों अलग अलग दरों पर कह रहा है शीर्षगामी या फिर समीप दुरुमुखी, या पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, या प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। दोस्तों आप कह रहा है विकास के विभिन्न तंत्र जो है अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। तो समीप दुरुमुखी का आता है जो शीर्षगामी, वो सिर से पैर की तरफ का आता है। समीप दुरुमुखी का आता है मध्य से बाहर की तरफ। तो कहीं ना कहीं इसका कोई रोल नहीं है, ना ए में रोल है ना बी में रोल है। अच्छा, एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि जब विकास होता है तो बच्चा छोटा होता है, तो पूरे शरीर को कोई चीज़ आप पकड़ाते हो तो बच्चा पूरे शरीर को ले जाता है, फिर उसको समझ में आ जाता है कि भाई साहब अब क्या करें, अब हमको पकड़ना चाहिए, हाथ से या पैर से हम पकड़ लेंगे। ऐसा एकीकरण का सिद्धांत कहता है। लेकिन प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत कहता है कि सभी अंग के अपने आप में फ्रीडम है। अब एकदम सही है। तो विकास जो विभिन्न तंत्र हैं वह अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, ऑप्शन संख्या डी। 9 का ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। 10 नंबर की दोस्तों बात करें, कर बच्चों का या किस शारीरिक विकास है में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, में केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, किस सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों की तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। कर एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है। तो दोस्तों इसमें से क्या आपका बनेगा? अगर हम बात कर लें प्रश्न संख्या 10 के लिए, बच्चों का के विकास होता है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो विकास में केवल मात्रात्मक कहेंगे या बताएंगे? तो करा कि इनकी सटीकता से विकासन पर तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। अब भाई साहब तुलना करके क्यों भविष्यवाणी? कभी नहीं तुलना कर सकते हैं, गलत होगा। कर एक व्यक्तिगत और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है। एकदम सही है। आपका ऑप्शन संख्या क्या होगा? आपका डी बनेगा। केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं सारे विकास में, तो केवल गुणात्मक परिवर्तन गलत है, केवल मात्रात्मक भी गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आप सभी ने देखा विकास और वृद्धि से इस तरीके के कहीं ना कहीं प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं। 10 प्रश्नों के या सीरीज में आपने देखा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन वाकई में पेपर में बनाए जा सकते हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। दोस्तों आपको एक बार रिकॉल करवा रहे हैं लास्ट टाइम में, क्योंकि पेपर आपका अब नज़दीक है, 21 तारीख को पेपर है। तो अच्छे से पढ़ लेना, सीख लेना साथी, और समझते हुए आगे बढ़ना है। तो जब आप बेहतर करके जाएंगे, एक बार रिकॉल करके जाएंगे, तो अच्छा स्कोर करके आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। आगे दोस्त बात करेंगे हम सभी। अब आप सभी के सामने समाजीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा, समाजीकरण जो सोशलाइजेशन, और एक प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। करा कि समाजीकरण का प्राथमिक, तो पहले आपको फिल करना है समाजीकरण का प्राथमिक, फिर करा समाजीकरण की द्वितीय कारक है, कर परिवार विद्यालय, कर मीडिया परिवार, कर विद्यालय मीडिया, या फिर मीडिया पास पड़ोस। तो दोस्तों पहले तो आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक कारक कौन सा। प्राइमरी आपसे सोशलाइजेशन से पूछ रहा है, फिर आपसे सेकेंडरी सोशलाइजेशन से पूछ रहा है। तो अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन की चर्चा करेंगे दोस्तों, तो प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं तो पहला हो जाएगा परिवार, फिर विद्यालय द्वितीयक में। एकदम आपका ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा।
या मीडिया क्या द्वितीयक, तो हमको प्राथमिक पहले ढूंढना था, तब परिवार द्वितीय प्राथमिक लिखा है, तो गलत है, यह भी गलत है दोस्तों। पहले दोनों या द्वितीयक हैं, यह भी क्या है, एक प्राइमरी, मतलब इसमें द्वितीयक मीडिया द्वितीयक है, तो पहले हमें प्राइमरी ढूंढना था। तो राइट ऑप्शन होगा फैमिली फिर स्कूल, तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करेंगे दोस्तों, 12 नंबर के लिए का निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण के लिए द्वितीयक संस्थाएं हैं। समाजीकरण के लिए कह द्वितीयक संस्था कौन सी इसमें से बनेगी, परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं या फिर विद्यालय। तो दोस्तों आपको पता है कि द्वितीयक की बात करा तो परिवार क्या है, परिवार आपका प्राथमिक होगा, गलत है। मीडिया क्या द्वितीयक है, धार्मिक संस्था क्या द्वितीयक है, विद्यालय द्वितीयक है। इसका मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या आपका सी पूरी तरीके से राइट हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया दोस्त, यह चीजें ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बना लिए जाते हैं। तो 12 का ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर 13 नंबर के लिए। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है और यह परिस्थिति बच्चों की समाजीकरण की किस महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं जब यहाँ पर रियलिटी शो हो गया, लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मीडिया का हाथ इसमें होने वाला है। किसका है, मीडिया का हाथ है, और मीडिया के माध्यम से बच्चा सीखा है। कल जज के तौर पर एक दूसरे का नृत्य पर टिप्पणी भी कर रहा, तो कहीं ना कहीं जैसे जज क्या करते हैं, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना राय देते हैं, तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि उस प्रकार के जज के तौर पर एक दूसरे का नृत्य की टिप्पणी भी करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उससे जो है इसका समाजीकरण किसके आधार पर हो, मीडिया के आधार पर। ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। धार्मिक संस्थान में क्या ऐसा कुछ होता है, क्या ऐसा कुछ होता है, नहीं। अब दोस्त परिवार में ऐसा कुछ, विद्यालय में नहीं दोस्त, आपका बनेगा मीडिया इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 नंबर है। करेक्ट, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो ये देखते हैं। तो आपको पता है भाई साहब, जब बच्चों का बहुत सारा खेल ऐसा होता है जो रियलिटी शो पर होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मीडिया का हाथ है। कहीं ना कहीं किसका हाथ है, मीडिया का हाथ इसमें तो है। और जब मीडिया का हाथ है तो कहा कि तर्क में कहा कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सही है, तर्क में कहा दोस्तों कि बहुत सारा क्या बन रहा है, तर्क में कह रहा है कि जो बच्चों का बहुत सारा ऐसा होता जा रहा है, तर्क के माध्यम से कह रहा है कि जो बच्चे का जो परिवार और साथी है उसके अलावा मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल हो रहा है बच्चे के समाजीकरण करने में, और ऐसा हो रहा है, सच में ऐसा चीज़ें हो रही हैं। तो तर्क के माध्यम से अगर बात करें, तर्क सही है, और तर्क जो कर रहा है कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट भी कर रहा है, क्योंकि रियलिटी शो पर बहुत सारा खेल बच्चों का हो रहा है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से उसका समाजीकरण हो रहा है बच्चों का, और इसी वजह से रियलिटी शो पर आधारित हो रहा है। इसका मतलब तर्क है, कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आप आर व्याख्या करता है ए की, समझ में आया है। और इसमें बी में क्या लेकर रहा कि व्याख्या नहीं करता है, तो व्याख्या तो कर रहा है दोस्तों। ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की, यहाँ पर गलत लिखा गया है बी में। सी में कह रहा है कि एक गलत है एक सही है, मतलब आर जो ए सही है लेकिन आर गलत है, दोनों सही हैं, और इसमें दोनों गलत हैं, तो राइट ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की किस संस्था के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों फिल्म और विज्ञापनों से, तो फिल्म और विज्ञापन से बहुत सारे जो है व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में संकेत मिलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह समाजीकरण का कौन सा है, या समाजीकरण का, क्योंकि जब विज्ञापन और फिल्म की बात कर दिया तो विज्ञापन और फिल्म का मतलब कहीं ना कहीं मीडिया का हाथ बना रहा है। किसका हाथ बना रहा है दोस्त, मीडिया का रोल हो रहा है, एकदम हो रहा है। जब मीडिया का रोल हो रहा है तो मीडिया तो ऐसे आप जानते भी हैं, या तो द्वितीयक कारक है, किस पर है, द्वितीयक संस्था है, यह भी आपको पता है। और मीडिया द्वितीयक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या बनेगा, इसमें एकदम बनेगा मीडिया जो प्राथमिक है, नहीं, मीडिया द्वितीयक है, एकदम सही है। स्कूल का यहाँ कोई रोल नहीं है, स्कूल वैसे भी द्वितीयक होता है, यह भी आपका गलत होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का हार्ट, और मीडिया कौन सा बोला जाता है, वह सेकेंडरी कारक बोला जाता है बच्चे के सोशलाइजेशन में। ऑप्शन संख्या आपका बी जो है राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 16 पर हम चलेंगे, 16 नंबर पर चलेंगे दोस्तों। निम्न में से
निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? निम्न में से बच्चों की प्राथमिक संस्था कौन सी इसमें से बनेगी? अगर हम प्राथमिक संस्था की चर्चा करें किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया या धार्मिक संस्थान या परिवार। तो दोस्त इसमें से क्या आपका राइट आंसर बनेगा? बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था अगर बात करें, अगर साथ ही हम प्राथमिक समाजीकरण की संस्था बात करेंगे तो किताबें और पत्रिकाएं आप जानते हैं द्वितीयक में आती हैं। किस में आती हैं? द्वितीयक में आती हैं। द्वितीयक संस्था बोली जाती है, द्वितीयक संस्था बोली जाती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं या नहीं बनेगा, द्वितीयक संस्था गलत है। मीडिया अगर हम बात करेंगे तो समाजीकरण का द्वितीयक बनता है, तो प्राथमिक हमें ढूंढना है। धार्मिक संस्थान द्वितीयक बनता है, आपका फैमिली बन जाएगा। और इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में टपकेंगे फिर से। तो ऐसा आपको दिमाग में रख के जाना है, समझ के जाना है किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। रिकॉल वाला चीज़ें चल रही है, एक बार आप सभी का रिवीजन हो रहा है जिससे आपको स्पष्ट रूप से चीज़ें हो जाए। 17 नंबर के लिए दोस्तों यहाँ पर पहले आपको फिल करना है प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण यहाँ पर फिल करना प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, जबकि कौन सा इसमें द्वितीय समाजीकरण की कारक होगा? करे परिवार, पड़ोस या परिवार या किताबें, स्कूल या धर्म या स्कूल या समकक्षी। तो दोस्तों आपसे पहले तो पूछ रहा है कि प्राथमिक, तो प्राथमिक में कौन आएगा? प्राथमिक में आपका दोस्त जानते हैं परिवार आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद कहा है द्वितीयक, जबकि द्वितीयक की बात कर रहा है, जबकि द्वितीयक में पड़ोस जो है आपका प्राथमिक में ही आता है, प्राथमिक आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। परिवार क्या है? प्राथमिक आता है। पुस्तकें क्या है? द्वितीयक में आती हैं, द्वितीयक में काउंट होता है। तो इसलिए आपको प्राथमिक क्या होगा? पहले प्राथमिक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा परिवार, यहाँ पर परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, जबकि दोस्त यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका किताबें बन जाएगा। और राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वह ऑप्शन संख्या बी बनेगा। तो स्कूल और धर्म की बात करें या दोनों द्वितीयक हैं, गलत होगा। स्कूल क्या है? द्वितीयक हैं, और उल्टा लिखा है समकक्षी जो है प्राथमिक है, तो यह भी दोस्त आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन पूरी तरीके से होगा वो ऑप्शन संख्या बी होगा। ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 18 नंबर के लिए। कथन को ध्यानपूर्वक दोस्त देखेंगे। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, बच्चे अपने परिवार से क्या सीखते हैं? बच्चे अपने परिवार से व्यवहार के तरीके सीखते हैं, और मूल्यों जीवन के मापदंडों को जानते हैं। तो आप सभी या हम सभी लोग क्या करते हैं? बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार से जो जीवन के मूल्य हैं और तरीके, व्यवहार के तरीके, ये हम सभी अपने परिवार से ही सीखते हैं। और आप जानते भी हैं, लोग कहते भी हैं कि अगर आप कोई गलत व्यवहार कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका परिवार इस तरीके से एक्टिविटीज किया होगा और उसका इफेक्ट हुआ होगा। तो इस तरीके से लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एकदम कहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है, आपका जो नेचर है, जैसा आप दूसरे के साथ व्यवहार करते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो शुरुआत से जुड़े हैं उसका प्रभाव जरूर है। आपका एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस प्रकार से आपका घर वाले, आपके समाज में ऐसी घटना हुई होंगी, तभी आप ऐसा आपका व्यवहार बना है। तो कथन की बात करें तो कथन पूरा सही है कि हम सीखते हैं उसी तरीके से, कथन एकदम सही है। कारण में कह रहा है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण की एक द्वितीयक संस्था है। तो द्वितीयक दोस्त नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यह प्राथमिक में आता है। परिवार क्या है? प्राथमिक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों आपका कारण जो है गलत है, कथन सही है। तो जब कारण सही है, कथन तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका मतलब आर तो सही नहीं है, गलत हो जाएगा। अरे ए और आर दोनों सही है, इसका मतलब यह भी नहीं बनेगा। ए सही है लेकिन आर गलत, ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, इसका मतलब कहीं ना ऑप्शन संख्या सी बनेगा। ए और आर दोनों गलत हैं, इसका मतलब यह नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या दोस्त बनेगा? ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, ऑप्शन संख्या सी आपका। समझ में आ गया होगा साथी, क्योंकि मैंने आपको दोस्त बताया कि सर जी जो है आपका जो व्यवहार करते हैं हम सभी, वह परिवार का बहुत ज़्यादा इसमें क्या हाथ होता है, पता चलता है। और इसमें अगर बात करें, कह रहा है कि द्वितीयक है, तो द्वितीयक तो दोस्तों है नहीं। आप जानते हैं प्राथमिक परिवार क्या है? प्राथमिक होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर होगा सी। कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन संख्या सी क्या होगा? राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन संख्या आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। 19 नंबर पे दोस्तों का कथन में कह रहा है, कथन ए कह रहा है बच्चे अपने संस्कृतियों में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। क्या कथन में कह रहा है कि बच्चे जो है संस्कृतियों से अपने जो है व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके जो है दोस्तों से, मीडिया से, कई स्रोतों से सीखते हैं। एकदम सही है, हम सभी ऐसा सीखते हैं। तर्क में कह रहा है समाजीकरण
एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है। तो समाजीकरण बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक में जैसे बात करें आप कर सकते हैं, बहुत सारे औपचारिक और अनौपचारिक में गिनती कर सकते हैं। जैसे साथी आपका औपचारिक में हो गया विद्यालय हो गया, या आपकी जो संस्थान द्वितीय कारक के अंतर्गत जो भी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप प्राथमिक में बात करते हैं तो प्राथमिक जैसे अनौपचारिक में आप कर सकते हैं परिवार है, ये सभी क्या है तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों साधनों से होता ही होता है। और इसका मतलब कहीं ना कहीं तर्क जो है यह भी सही है, कथन भी सही है, तर्क कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं साथ आपका साथ ही इसमें से जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या ए बनेगा। ए और आर दोनों क्या है सही है और आर व्याख्या करता ए की भी, इसीलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट है। यहाँ पर करा कि दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत लिखा है। करे आर गलत है इसका मतलब यह भी गलत है और इसमें दोनों गलत को बात कर रहा है, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। समाजीकरण की बात करेंगे, 20वां प्रश्न है कर बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा विषय जो है इसमें से सही है। कर मीडिया समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है, तो दोस्तों आप जानते हैं सही की बात कर रहा है, कौन सा इसमें से सही। तो मीडिया एक समाजीकरण का प्राथमिक नहीं है, आप जानते हैं द्वितीयक है दोस्तों। क्या है? द्वितीयक कारक है, ये आपको पता होगा द्वितीयक कारक है। या मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था एकदम ऑप्शन संख्या बी बनेगा। कर मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र की अभिन्न हिस्सा है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, मीडिया समाजीकरण की संस्था नहीं है, तो आपको पता है द्वितीयक संस्था है, इसलिए यह भी गलत होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा? ऑप्शन संख्या आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी। दोस्त हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 नंबर के लिए। अब आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वह आएंगे दोस्तों आपके सामने व्यक्ति भिन्नता के प्रश्न। व्यक्ति भिन्नता के प्रश्न 21 नंबर आप सभी की स्क्रीन पर है और यहाँ से भी प्रश्न दोस्त बहुत पूछे जाते हैं आप सभी के पेपर में। करा व्यक्ति भिन्नता का क्या अर्थ है, क्या बोल सकते हैं हम सभी, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका क्या होता है मीनिंग। करा दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, सिर्फ क्या जो व्यक्ति भिन्नता का मतलब होता है शारीरिक रूप से भिन्नता हो, सिर्फ फिजिकल जो चेंजेज हो या डिफरेंट हो। तो आप जानते हैं सिर्फ जो फिजिकल रूप से नहीं हो, आपका कई तरीके से हो सकता है उसका बच्चे में अंतर, तो सिर्फ हम शारीरिक भिन्नता के आधार पर नहीं कर सकते हैं, गलत होगा। कह कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, एकदम आपका सही है ऑप्शन संख्या बी, क्योंकि इसमें शारीरिक भी ऐड कर रहा है, इसमें मानसिक भी ऐड कर रहा है, इसमें योग्यता के आधार पर इसमें संवेगात्मक, तो कई तरीके से अगर बात करें तो एक समान नहीं हो सकते हैं। कह कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। जब समान और एक जैसे हो जाएंगे तो फिर व्यक्ति भिन्नता कहाँ रह जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं सी ऑप्शन भी कटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों आप जानते हैं यह भी अपने आप से गलत ही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे 22 नंबर की चर्चा करें। करें कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों और बालों का रंग में विविधता का विचलन को क्या कहते हैं। जैसे आपके लंबाई में अंतर हो, लोग भार में अंतर हो, वेट में है, त्वचा का रंग मतलब गोरा काला, करा कि पैर और आंखों का जो कलर है, पैर, आंखों और बालों का रंग, ये सभी में विविधता होना क्या भावनात्मक अंतर है या भौतिक अंतर है या मानसिक अंतर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं मेंटल डिफरेंट नहीं है भाई साहब, क्या इमोशनल है, क्या नहीं है, जो यह अंतर है वह फिजिकल डिफरेंस है, क्या है भौतिक अंतर है। आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा 22 का क्या भौतिक अंतर बनेगा, ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा 22 का, क्योंकि इसमें करा जो विविधता है उसमें लंबाई, त्वचा, रंग में ये सभी में विविधता हो रहा है, तो भौतिक अंतर है दोस्तों। 23 नंबर के लिए व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, बालों और आंखों और बालों का रंग, पैर आदि में दूसरे से अलग होता है, क्या वह भावनात्मक भेद है या भावनात्मक भेद आप कहेंगे या इमोशनल जो है डिफरेंसेस कहेंगे, नहीं कहेंगे भाई साहब शारीरिक भेद, नहीं शारीरिक भेद तो एकदम सही है, मानसिक भेद तो ये आपका गलत होगा, मानसिक, भावनात्मक भी गलत है, शारीरिक भेद है, क्या है आपका फिजिकल जो है डिफरेंस है, क्योंकि इसमें दोस्त फिर से वही कह रहा है, इसमें कह रहा कि कद में, वजन में ये सभी बात हो रही है, त्वचा का रंग है, आंखों और बालों का रंग है, पैर आदि में अंतर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल चेंजेस है, राइट ऑप्शन बनेगा आपका बी ऑप्शन। 24 नंबर के लिए अगर हम बात करें, कर वह कथन जो व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में कौन सा इसमें से सत्य नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। कर व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं,
व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, या व्यक्ति विशेष ना हो तो व्यक्ति विशेष ना तो कोटि में है और ना ही प्रकार भिन्न जो प्रकार में भिन्न होते हैं। तो दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट आंसर बनेगा, क्या आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन बनेगा? प्रश्न संख्या अगर हम बात करें 24 का, कौन सा इसमें से सत्य नहीं है? मतलब एक बात करें इसमें से व्यक्ति भिन्नता से संबंधित है, एक इसमें से पॉइंट क्या है गलत है, वही आपसे पूछ रहा है, वही दोस्त जो गलत है वही आपसे जो है पूछ रहा है। तो क्या इसमें से आपको लगता है कि गलत आंसर बन सकता है? गलत आंसर आपका क्या बन सकता है? तो दोस्तों आप जानते हैं व्यक्ति जो है विशेष प्रकार से विशेष प्रकार में भिन्न है, एकदम सही है, या तो सही है, लेकिन आपसे गलत पूछ रहा है। कोट में भी अंतर होता है, व्यक्ति विशेष प्रकार से और कोटि दोनों में अंतर हो सकता है, लेकिन कारण ना तो कोटि में अंतर है ना ही भिन्न में अंतर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही गलत है। जब यही गलत है तो यही आपका सही होगा, ऑप्शन संख्या डी, क्योंकि गलत ही हमारा सही ऑप्शन बनेगा, गलत ही हमारा सही ऑप्शन बनेगा 24 का डी ऑप्शन। 25 नंबर के लिए करा हम में कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं, हम में कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं और कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं कुछ लोग कमजोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? क्या बुद्धि और लैंगिक भिन्नता पर, या बुद्धि और प्रजाति भिन्नता पर, व्यक्ति भिन्नता पर, या व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर? तो दोस्तों जो हम में कुछ लोग में बहुत लोगों में अंतर है, क्या है? कुछ लोग हम में से कुछ जो कुछ लंबे हैं कुछ छोटे हैं, ये सभी किसका खेल है? सबका खेल दोस्तों है व्यक्ति भिन्नता का। किसका है? व्यक्ति भिन्नता का है। आपका ऑप्शन संख्या सी है। कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं कुछ काले हैं कुछ गोरे हैं, तो इस तरीके से बात करें, कुछ मजबूत हैं कुछ हल्का है, तो इस तरीके तमाम तरीके से आप कह सकते हैं सब किसका खेल है? सब व्यक्ति भिन्नता का है। और इसीलिए 25 का जो होगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा, 25 का ऑप्शन संख्या सी। 26 नंबर के लिए दोस्त करा कि हम सभी अपने बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में निम्न होते हैं। यह सिद्धांत किसका है? कहता मतलब हम बुद्धि में अंतर है, मेरे प्रेरणा में भी अंतर है, अभिरुचि में अंतर हो सकता है, तो ये सभी किसका खेल है दोस्त? इस किस सिद्धांत पर आधारित है? कर व्यक्ति भिन्नता से, या बुद्धि और के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, या पर्यावरण से? तो दोस्तों ये सभी खेल किसका है? व्यक्ति भिन्नता का है। क्योंकि हम में जो है हम में मोटिवेशन अलग अलग तरीके से हम मोटिवेट होते हैं। हम में से जो बुद्धि में अंतर है दोस्तों, हम में से बात करें रुचि में इंटरेस्ट में अंतर है, तो ये सभी सबका खेल है व्यक्ति भिन्नता। आपका ऑप्शन संख्या बनेगा ए ऑप्शन, आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर के लिए, अगर विकास के व्यक्ति भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकास की व्यक्ति भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? क्या पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, क्या शरीर और दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, क्या वंशगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी जो पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना, या वंशगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। तो विकास के व्यक्ति भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण बनेगा? क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनेगा 27 नंबर के लिए? तो दोस्तों इसमें से आपका क्या राइट आंसर बन सकता है? एकदम दोस्त इसमें कह रहा है कि ए ऑप्शन में कह रहा है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों क्या हमें इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उससे ही प्रभावित होते हैं? क्या उसका जो हेरिडिटी आपका फैक्टर है, जो अनुवांशिकता वाला फैक्टर है, कारक है, या प्रभावित नहीं करता? या भी करता है। विकास के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे, व्यक्ति भिन्नता के साथ बात किया जाए, तो इसका मतलब कि कारक पर्यावरणीय, तो गलत है दोस्त, पर्यावरणीय सिर्फ नहीं है। शरीर और दिमाग के परिपक्वों पर विचार करना, तो इसका मतलब सिर्फ शरीर और दिमाग की बात कर रहा नहीं होगा। वंशगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनके पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना, ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा, राइट आंसर है। डी ऑप्शन में कहा है कि वंशगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन संख्या आपका सी आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम 27 की चर्चा करते हैं, 28 नंबर पर बात करेंगे दोस्त। 28 नंबर कह रहा कि मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मार्गरेट मीड के अनुसार कह रहा कि वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा? कह रहा जैविक, या मनोवैज्ञानिक, या सजातीय, या कह रहा सांस्कृतिक। तो क्या आपको लगता है कि इसमें से आपका आंसर बनेगा 28 नंबर के लिए?
तो मार्गरेट मीड की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, उनके लिए व्यक्ति भिन्नता के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण था वह किसको मानते थे दोस्तों, वह मानते थे सांस्कृतिक कारक को, कल्चरल को जो है सबसे ज़्यादा मानते थे। ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा, ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा प्रश्न आपकी 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें यही प्रश्न पूछा गया था, यही प्रश्न क्या हुआ था, पूछ लिया गया था। तो आपको दिमाग में रखना है कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, साथ ही आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट 28 नंबर की 29 नंबर के लिए। वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता के प्राथमिक कारक क्या है, क्या आपका जो प्राइमरी फैक्टर आपकी बात कर सकते हैं, तो प्राइमरी फैक्टर क्या हो सकता है वैयक्तिक भिन्नता का, सिर्फ कर पर्यावरणीय प्रभाव, सिर्फ जो आपका वैयक्तिक भिन्नता लोगों में होता है सिर्फ पर्यावरणीय प्रभाव से होता है, नहीं साथी, कर अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया के द्वारा है, एकदम सही है, दोनों का रोल है, दोनों का हाथ है, ऑप्शन संख्या भी बनेगा। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति, सिर्फ आप अनुवांशिकता को नहीं, सिर्फ अनुवांशिकता को, सिर्फ पर्यावरण को नहीं मान सकते, दोनों का रोल है। जन्मजात विशेषताएं अपने आप से गलत होंगी। तो 29 का दोस्त आपका बनेगा ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आमतौर पर सभी कक्षाओं में विविधताएं होती हैं, ठीक है, आप जानते हैं क्लासों में क्या है, विविधताएं होती हैं, विविधताएं होती हैं, डाइवर्सिटी है। उस आयाम को पहचाने जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता है, कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या भौगोलिक पृष्ठ स्थिति या सामाजिक मान्यताएं या पुष्ट योग्यताएं, तो इसमें से दोस्त आपका क्या बन सकता है। अगर हम 30 नंबर की चर्चा कर लेते हैं कि करा कि जो हमें आमतौर पर कक्षाओं में विविधता होती है उस आयाम को पहचाना जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता, मतलब इसमें से ऐसा होगा जो ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं करता होगा, ज़्यादा कुछ आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता होगा। अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं। क्या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आपके वैयक्तिक भिन्नता पर तो प्रभाव डालता है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है डालता है, सामाजिक मान्यताएं या भी डालता है, पुष्ट योग्यताएं जो आपका खाना पीना खाने का तरीका, एथलेटिक जो एबिलिटीज है या भी आपका प्रभाव डालता है कि भाई साहब आपका शरीर का जो है, लेकिन भौगोलिक स्थिति ऐसा आपको कोई प्रभाव विशेष नहीं डालता है। और इसीलिए दोस्त आपका यह होगा ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जियोग्राफिकल जो है लोकेशन है या ज़्यादा प्रस्तुत नहीं करता समस्याओं को, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 30 का, वह लास्ट का 30 का आपका बनेगा ऑप्शन संख्या बी। इस तरीके से अगर हम चर्चा करें दोस्त, तो आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें से 30 प्रश्नों की श्रृंखला में हम सभी ने बात किया विकास एवं वृद्धि पर, ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, 2 प्रश्न प्राइमरी में, 2 प्रश्न जूनियर में हमेशा से पूछे गए हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के जाना है, सीख के जाना है। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा हो तो आप पिछली वीडियो को जा करके, जो बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की गई हैं उसमें जाकर आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, हम सभी ने देखा कि जिसमें से समाजीकरण पर बात किया, समाजीकरण से एक प्रश्न निश्चित है प्राइमरी और जूनियर दोनों में, और व्यक्ति भिन्नता से कभी एक प्रश्न कभी 2 प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आज का सीरीज है, अगर हम बात कर लें इन तीनों चैप्टर की बात करें, तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो उस पर थंबनेल पर लिखा भी है कि 5 प्रश्न इससे पक्के हो जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ के जाइए, सीख के जाइए और अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो चीज़ें बेहतर करके आएंगे दोस्त। अगली क्लास में जैसा भी आपको क्लास लगा हो, एक बार आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं कि सर जी के सेशन कैसा लगा, जरूर बताएं दोस्त। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू क्लास, थैंक यू।